ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 13वां अध्याय वराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, मुनि व मैत्रेय जी के मुख से ये परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला लोक कथा में इसका अनंत अनुराग हो गया। विदुर जी ने कहा, मुनि, स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हो, आप मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री भगवान विष्णु शरणागत थे, इसलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणाविंद विराजमान, उन भक्तजनों के गणों को सुनने में मनुष्य को बहुत दिनों तक किए हुए शास्त्र अभ्यास का मुख्य फल ऐसे विद्वान को श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी सहस्त्र शीश भगवान श्री हरि के चरण आश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथाम के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, श्री मैत्रेय जी बोले, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्माता और जीव का प्रदान करने वाले पिता, तदापि हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते, आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे हम इस लोक में स्वतंत्र कीर्ति और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए यूँ कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए, उन्हें उचित है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहाँ तक बने उनकी आज्ञा का आदरपूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी। तुम प्रजा का पालन करते देख भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिनका यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का अनादर करते हैं। मुनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावना प्रजा रहने की स्थान बताइए। देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई, आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देख ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में विचार सोचते रहे कि मैं कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसताल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ, वही सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा ये काम पूरा करेंगे। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस पर विचार कर रहे थे तो उनकी नाक छिद्र से अस्कमात अंगूठे के बराबर का एक वराह शिशु निकला। भारत बड़े आश्चर्य की बात है। यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि स्वयंभू मनु सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज ये कौन सा दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ? कैसा आश्चर्य! ये अभी अभी मेरी नाक से निकला। पहले तो ये अंगूठे के पोरुए बराबर दिखाई देता था, किंतु अब एक ही क्षण में बड़ी भारी शिला के समान हो गया। अवश्य यज्ञमूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वतकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनि करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामयी वराह भगवान की
गुरगुराट सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के रूप का वेदों में विस्तार वर्णन किया गया। अतः उन मुनीश्वर जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज की लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वह सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितरने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर, त्वचा पर कड़ी बाल, दाढ़ पे सफ़ेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा। उनकी उस समय बड़ी शोभा हो रही। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे। उनकी दाढ़ बड़ी कठोर थी। इसी प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों को बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका ब्रजमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो अपनी उत्ताल तरंग रुझाव को उठाकर वह बड़े आस्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाड़ों के समान पैने खुरों से जल को चीरते हुए अपार जलराशि के ऊपर पार पहुँचे। वहाँ रसताल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत शयन करने के लिए उद्गत श्री हरि ने स्वयं अपने उदर में लीन कर लिया। फिर वह जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसताल ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही। जल से बाहर आते समय उन्हें मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष जल के भीतर ही उनकी गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया। उन्होंने उसे लीला से इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रथ से धुंधुनी और कनपटी सन जाने के कारण वैसे जान पड़ते मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपनी दांतों पर कमल पुष्प धारण कर, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दाढ़ों पर नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि निश्चय हो गया ये भगवान ही हैं। तब वह हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अर्जित आपकी जय हो, जय हो। यज्ञपते आप अपने वेद त्रय रूप विग्रह को फटकार रहे, आप नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर रूप धारण किया, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अनंत कठिन है, क्योंकि ये यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा गायत्री आदि छंद, रोमावली, कुश, नेत्रों में धृत और चारों चरणों में होता है। अर्ध वायु, उदगाता, ब्रह्मा, इन चार ऋषि तत्वों के कर्म हैं। ईश आपकी थूथनी मुख के अग्रभाग स्तृक है, नासिका छिंद स्त्रुवा, उदर में ईड़ा, यज्ञ भक्षण पात्र, कानों में चमस, मुख में प्रपशित्र भग ब्रह्म भाग पत्र है और कंठ छिंद्र में ग्रह सोम पात्र। भगवान आपका जो चवाना वही अग्निहोत्र। बार बार अवतार लेना यज्ञ पुरुष आपकी दक्षिण इष्टि है। गर्दन उपसत 3 इष्टियाँ, दोनों गढ़ प्रणय दीक्षा के बाद इष्टि उदनी यज्ञ समाप्ति इष्टि है। जीवा प्रयोग प्रत्यक उपस्थ किया जाने वाला महावीर नामक कर्म, सिर सभ्य होम रहित अग्नि, अवस्थान औपसमग्नि, प्राणचित इष्टचयन देव आपका वीर सोम है। आसन बैठना संवादी 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टम उकष्ट उष्टि वाजपेय अतिराध अतियोमी नामक 7 संस्थाएं सदा शरीर की संबंधी जोड़ संपूर्ण सत्र। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ सोम रहित याग और क्रतु सोम रहित याग रूप है। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियाँ और अंगों का मिलाने रखने मांसपेशियाँ, समस्त मंत्र देवता यज्ञ द्रव्य कर्म आपके ही रूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति मन की एकाग्रता, जिस ज्ञान का अनुभव होता वह आपका स्वरूप ही है, तथा आप ही सबके विद्या गुरु
आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई ये पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही जैसे वन में निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पंक्तियुक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल सहित आपका ये वेदमय वराह विग्रह ऐसा शोभित हो रहा जैसे शिखर पर छाई हुई मेघमाला कुलपित पर्वतों की होती है। नाथ, चराचर जीवों पर सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी इस पत्नी जगन माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता और अग्नि स्थान के समान आपने इस धारण शक्ति रूप अपने तेज स्थापित किया। हम आपको इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। प्रभु, रसताल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा कौन कर सकता, किंतु आप तो संपूर्ण आश्रय के आश्रय, आपके लिए ये कोई आश्रय की बात नहीं। आपने ही अपनी माया से इस आश्रय में विश्व की रचना की। जब आप अपने वेद में विग्रह हिलाते तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झड़ती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती। ईश, उनके भीतर हम लोग, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक रहने वाले मुनिजन सर्व पवित्र हो जाते। जो पुरुष आपके कर्मों को पार पाना चाहते, अवश्य उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार नहीं। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों सारा जगत मोहित हो रहा। भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्री जी कहते, विदुर जी, उन ब्रह्मादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले भरा भगवान अपने खुरों से जल के स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसताल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वसेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी भगवान की लीला में चरित अनंत कीर्तनीय और उनसे लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के तप को हरने वाली, और जो पुरुष उनकी इस मंगलमय मंगल कथा को भक्ति भाव से सुनाता उनके प्रति भक्तवत्सल भगवान अनंत स्थल बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते। भगवान तो सभी कामना पूर्ण करने में समर्थ, उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या। जो लोग उनका अनन्यास ही भाव से भजन करते, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना पद ही दे देते। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाले ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवक वंश छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं से किसी भी अमृत में कथा अपने कर्णपुटों से एक बार पान कर ले, फिर उसको ओर से मन हटा लेगा। हरे कृष्णा।